वीडियो में बात करूंगा इसरो के बारे में कि इसरो ने भैया बहुत ही ह्यूज अमाउंट में वैकेंसी निकाली हुई है। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप लोगों ने कुछ लोगों का वीडियो देख भी लिया होगा, लेकिन ये वीडियो जो है उन लोगों से थोड़ा हटके है, स्पेशल होने वाला है, क्योंकि मैं इनमें सभी चीज़ के बारे में डिस्कस करूँगा कि आपकी एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, कब से ऑनलाइन अप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और आपका क्या कहते हैं कि कितना परसेंटेज एलिजिबिलिटी क्या क्या रहनी चाहिए, ठीक है, कौन सा पेपर होगा, पेपर में कितना परसेंटेज आपको पाना चाहिए, मिनिमम मतलब रिक्वायर्ड होगा, या फिर इंटरव्यू में कितना परसेंटेज आपको मार्क्स रिक्वायर्ड रहेगा, ठीक है। तो इन सब के बारे में मैं चर्चा करूँगा। तो आप लोग देख रहे होंगे कि ये इसरो भैया बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी निकली है, मतलब कि 2020 के बाद 2000 सीधा 23 में निकल रही है, यानी कि 3 साल के बाद निकल रही है, और 25/5 यानी कि आज के डेट में इसको जो है ये रिलीज किया हुआ है, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट। तो आप लोग देख रहे होंगे इसरो भैया, इसरो BR सिम साइंटिस्ट बनने का सपना बहुत लोगों का होता है। तो आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन भैया अभी से स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। तो आप लोगों का 100% सिलेक्शन होगा। जैसे अगर देखा जाए पोस्ट का, अगर देखा जाए तो पदनाम या फिर नेम ऑफ द पोस्ट, तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए भैया 90 पोस्ट हैं, ठीक है। बहुत ही मतलब कि अच्छी अपॉर्चुनिटी है, 90 वैकेंसी। तो 90 वैकेंसी बहुत ज़्यादा वैकेंसी है, ठीक है। तो 90 वैकेंसी है आपका। इसमें अगर देखा जाए तो अगर ये बैकलॉग वगैरह ये कितना है इसको छोड़िए, न्यूनतम आपको 90 अगर वैकेंसी है तो इस पर ध्यान देना है। न्यूनतम आपका 65% आपका मिनिमम मार्क्स होना चाहिए, ठीक है, या फिर 6.84 CGPA होना चाहिए आउट ऑफ 10, ठीक है, और 4 साल की आपकी डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद अगर देखते हैं कि अभियंता भैया मैकेनिकल वालों के दोगुनी वैकेंसी आ रही भैया, 163 कभी वैकेंसी आज तक नहीं आई हुई है, 163, ठीक है। तो 163 भैया मैकेनिकल के लिए तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, उनके लिए गोल्डन पीरियड चल रहा है इस समय, ठीक है। तो अगर देखा जाए मैकेनिकल वालों के लिए 163 आई है, और 65% और 6.84 आपका CGPA मिनिमम रिक्वायर्ड है। अगर देखा जाए कंप्यूटर साइंस में आपका 47, ठीक है। और अगर देखा जाए इलेक्ट्रॉनिक्स वैज्ञानिक अभियंता AC इलेक्ट्रॉनिक्स, तो इसमें देखा जाए तो 2 वैकेंसी है। कंप्यूटर साइंस स्वायत्त निकाय, ठीक है, इसमें 1 वैकेंसी है, ठीक है। तो अगर देखा जाए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी भैया मैकेनिकल वालों के लिए तो स्पेशल, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर ये 65% ये तो मार्क्स आपका होना चाहिए, या 6.84 आपका CGPA होना चाहिए। और अगर डिग्री की बात करें तो जो लोग मतलब कि जैसे भी फाइनल ईयर में है उनका जो है मतलब कि डिग्री मिल जाना चाहिए 31/8/2023 से पहले, जो है इसके पहले होंगे बरसते उनकी डिग्री होनी चाहिए, यानी कि 31/8 जब 31 अगस्त आएगा उससे पहले आपकी डिग्री होनी चाहिए। जब आप लोग का सिलेक्शन हो जाएगा तो वहाँ आप लोग को दिखाना रहेगा, और 31/8 से पहले आपको डिग्री मिल जानी चाहिए, तभी आप लोग जो है इसमें मतलब कि वो होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। उसके बाद अगर बात करते हैं कि ये आप लोग पढ़ लेना, PDF आपको टेलीग्राम पे भैया मिल जाएगा, वहाँ से आसानी से पढ़ लेना। उसके बाद आयु सीमा की बात करें तो भैया 28 साल मिनिमम आपका एज होना चाहिए, 28 ईयर्स, मतलब कि मिनिमम नहीं सारी मैक्सिमम होना चाहिए। मिनिमम तो आपका शायद 21 साल होगा, ठीक है। तो 28 साल आपका जो है मैक्सिमम एज होना चाहिए, 28 साल से ज़्यादा आपको नहीं होने चाहिए। तो ये मतलब कि सभी लोग इसमें लाइक कर रहे होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इससे कम ही होगा। आरक्षण है दिव्यांगता, तो अगर आपका जो फिजिकल डिसेबिलिटी है तो उसके लिए कुछ आरक्षण है। आवेदन करने का तरीका, तो आवेदन करने का भैया तरीका क्या है कि 25/5/2023 से 14/6/2023 के बीच में इसरो की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा। तो आप लोग भैया अप्लाई कर सकते हैं 25/5/2023, यानी कि आपका 25 आज तारीख है शायद, हाँ आज 25 है, तो 25 से 14 के बीच में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसका वेबसाइट उपलब्ध रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं 25 से 14 के बीच में। तो आप लोग अच्छे से अप्लाई करिए, और जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नंबर व्हिच शुड बी केयरफुली प्रोवाइडेड बाय द फ्यूचर रेफरेंसेस। उसके बाद अगर बात करते हैं तो आवेदन शुल्क कितना पड़ेगा, तो आवेदन शुल्क 250 रुपये आपको देना पड़ेगा। शायद जनरल कैटेगरी के लिए होगा। एक से अधिक आवेदन करने हैं तो इच्छुक अभ्यर्थियों को 250 का आवेदन शुल्क अलग, मान लीजिए एक जैसे मैकेनिकल वाले हैं तो मैकेनिकल से अगर मान लीजिए दूसरे में भी अप्लाई करना है तो आपका दूसरे का भी 250 रुपये आपको पे करना पड़ेगा, ये चीज़ बता रहा है, ठीक है। उसके बाद आवेदन जमा करने के पश्चात अभ्यर्थकाली, या फिर क्या कहते हैं कि आप लोग यहाँ इंग्लिश में पढ़ते हैं थोड़ा सा, दोज कैंडिडेट्स डियर तो अप्लाई द मल्टीपल 250 रुपये आपको जमा करना है। कैंडिडेट्स में मेक द पेमेंट यूजिंग ऑनलाइन, जो डेबिट कार्ड वगैरह होता है उससे आप लोग पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका वो था। और क्या कहते हैं कि रोज वेबसाइट द प्रोसेस विल बी फॉलोड, तो ये आपका 250 रुपये आपको पड़ रहा है, ठीक है, अप्लाई करने का। तो आप लोग अच्छे से, कोई ज़्यादा मतलब कि एप्लीकेशन फ़ीस भी नहीं है, आप लोग अप्लाई कर दीजिए। आवेदन शुल्क की प्रक्रिया, तो आवेदन शुल्क की प्रक्रिया बता रहा है। फिर उसके बाद ऑफलाइन मोड, उसके बाद उसकी बात करता हूँ, क्या कहते हैं कि
चयन की प्रक्रिया क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस आपका क्या होगा, तो सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा भैया, रिटन टेस्ट विल बी कंडक्टेड, रिटन टेस्ट होगा। ठीक है, 11 वेन्यूज मतलब कि 11 जगह पे होगा, 11 वेन्यूज में होगा, अहमदाबाद में होगा, बेंगलुरु में होगा, भोपाल, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, न्यू दिल्ली एंड तिरुवनंतपुरम। हाउएवर मतलब 11 जगह केवल, पूरे इंडिया में 11 जगह केवल पेपर होगा भैया। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि कैंसल चेंज द रिटन टेस्ट वेन्यू, रियलाट कैंडिडेट्स टू एनी अदर टेस्ट सेंटर, कॉल लेटर्स फॉर द रिटन टेस्ट विल बी सेंट ओनली इन द रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे आपको जो है एडमिट कार्ड भेजा जाएगा। अब उसके बाद लिखित परीक्षा हेतु प्रश्न पत्र का प्रारूप कैसा रहने वाला है, तो प्रश्न पत्र का प्रारूप कैसा रहने वाला है, तो आप लोग को अंदर ये सिंगल ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर रहेंगे कंसिस्टिंग ऑफ 2 पेपर, यानी कि 2 पेपर होंगे। ठीक है, मतलब कि आपका एक पेपर उसमें जो है 2 पार्ट होंगे, एक पार्ट ए होगा, एक पार्ट बी होगा। ड्यूरेशन 120 मिनट का रहेगा, 120 मिनट का रहेगा। ठीक है, 120 मिनट का आपका ड्यूरेशन रहेगा। तो भाग ए यानी कि पार्ट ए की अगर बात किया जाए तो 80 मल्टीपल क्वेश्चन रहेंगे, 80 मल्टीपल क्वेश्चन रहेंगे भाग ए में। ठीक है, उसके बाद 1 मार्क्स का मतलब कि 1 मार्क्स ईच होंगे, तो 80 मल्टीपल क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क ईच, यानी कि 1 मार्क का ईच रहेगा। जैसे आपके 80 क्वेश्चन भाग ए में रहेंगे, यानी कि सेक्शन में आपके 80 क्वेश्चन रहेंगे, तो सेक्शन में 80 क्वेश्चन रहेंगे, तो प्रत्येक अगर आप लोग करेक्ट करते हैं तो 1 मार्क्स मिलता है। अगर आप लोग जो है मतलब रॉन्ग कर देते हैं तो आपको -1/3 डिडक्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर भाग मतलब सेकंड की बात करें तो आपका 20 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, कंसिस्ट 50 मल्टीपल क्वेश्चन। अच्छा, इसमें कुल 20 अंकों के 15 यानी कि 15 मल्टीपल क्वेश्चन रहेंगे, टोटलिंग टू 20 मार्क्स, यानी कि 15 मल्टीपल क्वेश्चन रहेंगे और 20 मार्क्स के रहेंगे। तो 15 क्वेश्चन 20 मार्क्स के रहेंगे, यानी कि आपका 80 प्लस का आपका जो है 15, तो 80 प्लस का 15 आपका कितना आएगा 95, यानी कि टोटल 95 क्वेश्चन रहेंगे और 120 मिनट रहेगा। ठीक है, टोटलिंग 20 मार्क्स के रहेंगे, यानी कि 95 क्वेश्चन और 100 मार्क्स के आपके जो है पेपर रहेगा, 95 क्वेश्चन और 100 मार्क्स का आपका रहे पेपर। उसके बाद बात करते हैं अब इसके बाद इंपॉर्टेंट होने वाली क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन द न्यूमेरिकल, जो सेक्शन में मतलब सेक्शन जो ये रहेगा उसमें टेक्निकल आपका रहेगा, और सेक्शन भी रहेगा उसमें जो है अब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, डिडक्टिव रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, डायग्रामेटिक रीजनिंग, ये सब रहेगा। और उसके बाद इंटरव्यू देखा जाए तो इंटरव्यू लिखित परीक्षा में निष्पादन के आधार पर न्यूनतम 10 अभ्यर्थियों के समुच्चय के साथ 1:5 में इसमें बुलाया जाएगा, 1:5 में बुलाया जाए। ठीक है, 1:5 में बुलाया जाएगा बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द रिटन टेस्ट। अगर आपको जो है जैसे आपका 100 मार्क्स होगा, भाग का या खामा से प्रत्येक में से 50%, जो आपका 50% है तो 50% में आपका जैसे 100 नंबर का पेपर हुआ, 80 वो था और 20 का मार्क्स का वो था, तो 100 नंबर में से आपको जो है 50% आपको जो है मार्क्स लाना ही पड़ेगा। ठीक है, तभी आप लोग जो है इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट किए जाओगे। तो आप लोग अगर जनरल कैटेगरी से तो आपको 50% मार्क्स आपको जो है सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आरक्षित अभ्यर्थी हैं, यदि पद पर आरक्षित हैं तो ठीक है, रिजर्व कैंडिडेट जो होते हैं उनको 40 मार्क्स आउट ऑफ 100 लाना पड़ेगा। और अगर देखा जाए इंटरव्यू का, ये आपका जो है ये इंटरव्यू के लिए है। ठीक है, एग्रीगेट अगर देखा जाए 60% 50%, ये साक्षात्कार इंटरव्यू के लिए है। तो इंटरव्यू में आपको 50 में से 100 लाना है और 40 में से 100 लाना है, होगा 100 में से आपको 40 लाना है आरक्षित वालों के लिए। लिखित परीक्षा में देखा जाए 50% आपको मार्क्स लाना पड़ेगा, 40% इसमें लाना पड़ेगा, तो 50-50 मार्क्स दोनों में लाना पड़ेगा। ये नहीं कि केवल ए सेक्शन में जैसे आपका 80 नंबर का पेपर है और आप लोग 80 में से 70 ले आए, कोई फ़ायदा नहीं भैया, क्योंकि सेक्शन बी में भी, और आप सेक्शन बी में मान लीजिए आपका 20 मार्क्स होगा, 20 मार्क्स से केवल 5 ही मार्क्स लाए पाएँ, यानी कि आपका केवल 25%, तो 25% आपका सिलेक्शन भैया नहीं होगा। तो दोनों सेक्शन में आपको ध्यान देना है कि 50% मार्क्स लाना, 50% मार्क्स इन द ईच पार्ट, प्रत्येक पार्ट में आपको जो 50% मार्क्स लाना, तभी आप लोग सेलेक्ट किया जाओगे। थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और क्या कहते हैं, वेतन भत्ते सब भैया ये तो बात की बात है, कितना आपको सैलरी कैसा मिलेगा। चलिए आप लोग चैनल को भैया सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।